एक हुक बुलाया आपने किस नाम से, यूज डिस्पैच। अच्छा भाई, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस करना है अपनी ग्लोबल स्टेट को भी, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना यहाँ पे, इसको तो बंद कर दिया। अब क्या चाहिए भाई यहाँ पे आपको, अपनी ग्लोबल स्टेट। तो भाई ग्लोबल स्टेट को क्लास कॉल करने का बहुत आसान तरीका है और बहुत सिंपल तरीका है। आपने कहा कॉन्स्ट सिलेक्टर इक्वल टू यूज सिलेक्टर। भाई यूज सिलेक्टर भी कहां से है आपके पास, रिएक्ट प्रोडक्ट्स आ गया। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई यूआई के ऊपर, यूज डिस्पैच और यूज डिस्पैच इसलिए कॉल करते हैं कि एक्शन कॉल कर सके। ग्लोबल स्टेट को एक्सेस करना है यूज सिलेक्टर। भाई यूज सिलेक्टर आपसे लेता है एक अलग फंक्शन, अभी खत्म नहीं हुआ स्टेट। अच्छा भाई सॉरी, एक क्या लेता है क्लास, एक सिंपल फंक्शन लेता है। इस फंक्शन की भाई पैरामीटर में क्या मिलती है आपको, सारी स्टेट। मैंने यहां पे लिखा भाई स्टेट, सही है क्लास, क्लास में आ गया आपको। चलिए काम करते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टर that boundary is not defined, okay। Undefined state तो अच्छा भाई क्लास यहाँ पे एक और चीज भी कर लो, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर भाई रिटर्न करो स्टेट को। क्लास क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया? अच्छा लेकिन दिल में एक मसला है, मसला ये है कि इसको एमडी नहीं चाहिए था, इसके अंदर ग्लोबल स्टेट होनी चाहिए। अभी क्यों नहीं आई भाई, जरा देखो तो क्या चीज, अरे हाँ अरे लेकिन ऑब्जेक्ट रखते हैं क्या चीज, नहीं स्टेट का तो सही मिली है ना, स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट ही है, इशू यहाँ पर है। यही तो फंडा है, यही तो घुमाता है कि ये एक्शन रिजल्ट का गया कैसे, यही तो भी आपको समझाना है, मेन चीज यही है। तुम लोग तस्वीरें कर लो सारे, तो खेलो काउंटर रिड्यूसर इस या पूरे कंबाइन के अंदर। एक और भी होती है कुछ तो चल रहा है। हाँ ठीक ही समझ रहे हैं।
भाई हम बहुत ज्यादा यूज होगी कहीं भी टूल की ठीक से टूल की बहुत बात में आई है टूल तो भी आई है थंग बहुत भारी है और थंग बहुत ज्यादा अच्छी चीज है थंग के अंदर कोड ज्यादा है टूल किट के अंदर कोड कम है भाई पहले तो मुझे एक मसला करना था सिर्फ स्ट्रेट व्यू नहीं आ रही स्ट्रेट डॉट काउंटर इंसर गया एक्शन टू के पास क्लास डन है वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट का क्या मसला था भाई बताते हैं आपको टेंशन नहीं लेगी ये बता दूंगा भाई क्या मसला था क्या था समझ आया आपको ये नहीं आया होम पर आओ सेलेक्टर के अंदर एक मिनट भाई पहले तो जाके उसको हटा दो अब सेलेक्टर के भाई सेलेक्टर में क्या है आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आपके पास ग्लोबल स्टेट अच्छा आपके सवाल का जवाब क्या प्रिंसिपल सर एरे क्यों रिटर्न नहीं कर रहे एरे रिटर्न करोगे ना तो उसके अंदर इंडेक्स नंबर आएंगे वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसकी वैल्यू किस चीज के लिए एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर एक फर्क होता है डिफाइन रिटर्न डिफाइन डेटा वो डेटा जो कोई वैल्यू रखता है उसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं की वैल्यू पेयर के साथ एक होता है बल्क के अंदर डेटा बस डेटा है उसकी कोई मतलब नहीं पता किस चीज से ताल्लुक है इसका उसको एरे में रखते हैं तो इसलिए हम एरे में रखते हैं ऑब्जेक्ट में रखते हैं अच्छा भाई यहाँ पर क्या कर लिया क्लास को डीस्ट्रक्चर कर दिया किस चीज को ग्लोबल स्टेट को और ग्लोबल स्टेट कंसोल करवाओ क्या आ रहा है आपके पास 0 आ रहा है अब इस ग्लोबल स्टेट को मैं कहां रख देता हूं क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ ग्लोबल स्टेट तो ऊपर एक्सेस हो गई अब आगे बढ़ते हैं अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई उसकी तरफ अब हमें क्या करना है भाई यूआई से ऐड काउंटर के ऊपर एक डिस्पैच कॉल करना है क्या करना है कदर आपने लिखा डिस्पैच डिस्पैच क्या था फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर आप दे दोगे क्लास कि आपको भाई कौन सा वाला एक्शन कॉल करना है अब मुझे बताओ ऐड काउंटर पे कौन सा वाला एक्शन कॉल करना है ऐड काउंटर एक्शन करना है कॉल करा इंपोर्ट करा और इसको इसके अंदर कॉल कर दिया ये जो समझ आई या नहीं आई पॉइंट नहीं करेंगे डायरेक्ट कॉल एक्शन है ना क्लास के समझ में आई या नहीं आई आपने करा डिस्पैच और डिस्पैच के अंदर जो एक्शन कॉल करना है उसको इंपोर्ट करा और सिंपल कॉल कर दिया एक काम करते हैं मैं यहां लगाता हूं कंसोल डॉट लॉग एक्शन सही क्लास मैंने क्या करा यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको एक चेक करवाया कि मेरी यूआई से एक्शन कॉल हो भी रहा है एक्शन कॉल अभी एक्शन के अंदर कोई भी डिस्पैच वगैरह नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि रिटर्न लगा दिया मैंने वो जैसे कंसोल वगैरह रिटर्न कर देगा बोलेगा भाई आप बाहर चले अब चेक करते हैं पेलोड इज नॉट डिफाइंड काउंटर डॉट गेट के अंदर पेलोड लाइन नंबर कौन सी है सारी हटा देते भाई कमेंट कर दो सही है भाई चेक करते हैं जरा भाई एक्शन कॉल हुआ क्लास ये एक्शन कॉल नहीं हुआ लेकिन कैसे हुआ एक्शन कॉल आपने यहां से डिस्पैच के अंदर रख के एक्शन कॉल करा है अब कोई बच्चा सवाल कर सकता है सर मैं डायरेक्ट कर लेता फंक्शन है भाई ये तो हो जाता कॉल या नहीं होता
होता नहीं होता? होता, लेकिन ये वो रिडक्स वाला एक्शन नहीं कहलाता फिर। इसके पास ये डिस्पैच आता ही नहीं, इसके पास ये डिस्पैच आता ही नहीं। डिस्पैच कहां से है इसके पास? आपने इसे डिस्पैच के अंदर से कॉल करा या नहीं करा? ये अंदर ही अंदर से घुमाए, सही है? अभी कैसे घुमाए इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल इसके कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपके पास डिस्पैच घूमकर आ जाएगा। ये जो क्लियर हुई नहीं हुई? चले भाई रिटर्न करवाते हैं, इसको हटा देते रिटर्न को। क्लास यहां से क्या होगा? ऐड काउंटर होगा। ऐड काउंटर जैसे ही होगा, यहाँ पे आपके पास एक रिड्यूसर बना हुआ है क्लास या नहीं बना हुआ? यहाँ पे केस मैच होगा, और जैसे ही मैच होगा आपको कौन सी स्टेट रिटर्न होगी? ग्लोबल काउंटर प्लस प्लस स्टेट डॉट। चेक करते हैं भाई, ये अपडेट होना चाहिए फिर तो। अपडेट हुई या नहीं हुआ? वैल्यू भी आ गया आपके पास, अपडेट करते रहते हैं भाई, ये अपडेट। अब मुझे बताओ ये स्टेट कहां पर है? ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल स्टेट, स्टेट कहां पर है ये? ग्लोबल स्टेट में। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? माइनस करना है, क्या करूं भाई? एक और डिस्पैच करूं, लेकिन इस वक्त क्या होगा? प्लस हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। क्लियर हुई क्लास या नहीं हुई? क्लियर है? इधर समझ भाई, थोड़ी बहुत समझ भाई, थोड़ी बहुत आई? मुश्किल है, मुश्किल तो है भाई। अब भाई आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास फ्लो तैयार हो गया है। अच्छा भाई क्लास फ्लो तैयार हो गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं भाई कि ये हुआ क्या, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सर का सवाल बहुत अच्छा था कि रिड्यूसर के पास तो एक्शन ही नहीं है, रिड्यूसर की फाइल के अंदर तो एक्शन हमने इंपोर्ट ही नहीं करा। क्या हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है भाई ये? अब समझो, अभी मैंने आपको बताया था यूआई से क्या होता है? एक्शन ट्रिगर होता है। यूआई से जब भी एक्शन ट्रिगर करवाओगे किस तरीके से करवाओगे? एक्शन कॉल करोगे, लेकिन किसके अंदर कॉल करोगे? डिस्पैच के अंदर। मतलब आपने यहां से एक अंदर डिस्पैच ट्रिगर करा है। क्या ट्रिगर करा है? डिस्पैच। यूआई का भी क्या डिस्पैच ट्रिगर कर दिया, इसके अंदर एक्शन कॉल हो रहा है। उसके अंदर क्या कॉल हो रहा है? हम आ गए भाई एक्शन के अंदर। एक्शन क्या भाई? एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का प्लेन फंक्शन है। क्या रिटर्न करता है? एक कॉलबैक फंक्शन रिटर्न करता है। पैरामीटर में क्या मिलता है इसके? डिस्पैच मिलता है। डिस्पैच आपके पास फंक्शन है और आपसे क्या लेता है? ये गलत ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक चीज भी हो सकती है लेकिन दो चीजें लाजमी हम रखते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा सिनेरियो था कि हमें एक ही चीज रखनी थी, एक चीज भी रख सकते हो और दो चीजें भी रख सकते हो, तीन चीजें नहीं रख सकते, रख भी सकते हो। सही है भाई, रख भी सकते लेकिन हम रखते ही नहीं है। हमारे पास होती दो चीजें हमेशा, टाइप और पेलोड। आपने टाइप क्या डिफाइन करी इसकी? ऐड काउंटर। ये जो समझ में आई? अब हुआ क्या भाई, यहां से हुआ डिस्पैच। इस डिस्पैच को कैसे पता चला कि भाई इसको जाना है प्रोड्यूसर के पास? समझ में आया कुछ? मेरा सवाल क्या है, इसको कैसे पता चला कि भाई मुझे जो है वो जाना है कहां पे? इस काउंटर रिड्यूसर के अंदर ही। क्या ये डायरेक्ट है इस फाइल के अंदर? चलो काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस सवाल को थोड़ा बात में लेके जाता हूँ, इस सवाल को थोड़ा बात में लेके जाता हूँ।
भाई यहां से हुआ डिस्पैच कॉल, ये किसके पास आया? तो भाई ये बता दो किसके पास आया? रिड्यूसर के पास आया। रिड्यूसर आपके पास क्या भाई? फंक्शन है, ऐसा ही ऐसा नहीं है। यहां लगा हुआ भाई एक अदर स्विच केस एक्शन डॉट टाइप पे, अगर केस टाइप क्या हो आपके पास ऐड, तो क्या रिटर्न करो? ऑब्जेक्ट रिटर्न करो और उसके अंदर क्या रिटर्न करो? ग्लोबल काउंटर प्लस प्लस स्टेट डॉट ग्लोबल काउंटर। स्टेट के अंदर क्या है? इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या थी? 0, 0 क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 हो जाएगी। तो ग्लोबल काउंटर के अंदर क्या चला जाएगा? उठ के 1 चला जाएगा। जब यहां से माइनस काउंटर कॉल होगा तो रिड्यूसर से क्या रिटर्न होगा? माइनस काउंटर। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? भाई रिड्यूसर गया किसके पास? स्टोर के पास, या नहीं गया? गया ही नहीं गया क्लास? भाई गया नहीं गया? गया। स्टोर क्रिएट हुआ, स्टोर किसके पास गया? प्रोवाइडर के पास। प्रोवाइडर के अंदर क्या रखा हुआ है? एट होम, और आपने बुला लिया यूज सेलेक्टर से इसकी वैल्यू। समझ में आया या भी नहीं आया? स्टेप समझा दो, मैं चीजें समझा दूंगा आपको। स्टेप समझ में आया या नहीं आया? फर्स्ट स्टेप क्या है बताओ? यूआई से डिस्पैच हुआ, डिस्पैच क्या हुआ? एक्शन। फर्स्ट स्टेप लिखो भाई, एक पेज जल्दी ब्लैंक पेज पे होता है। आगे बताओ भाई क्या कॉल हुआ? कॉल यूआई से एक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ? मेरा ऐड काउंटर डिस्पैच, ऐड काउंटर ये हुआ यहाँ तक? फर्स्ट स्टेप लिख दिया। यूआई से क्या कॉल होगा? डिस्पैच होगा, और डिस्पैच के अंदर क्या कॉल होगा? एक्शन। आ जाओ भाई, आपका कोड कहां पे आ गया? इस एक्शन में आया। क्यों आया? हमने कॉल किया भाई, मर्जी थोड़ी वैसे आ जाएगा। हमने तो कहा क्या रिटर्न करता है बेटा? कॉल बैक फंक्शन करता है। पैरामीटर क्या लेता है इसके? डिस्पैच। डिस्पैच क्या लेता है बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? टाइप और पेलोड। भाई टाइप हमेशा कहां क्यों लिखते हैं? टाइप मैच करो। आगे यूजर में जाके चीजें मैच हो सके। भाई यहाँ पे क्या चीज आपके पास? ऐड काउंटर, और यहाँ पे क्या है? रिड्यूसर के अंदर आओ, ऐड काउंटर माइनस काउंटर सेम है या नहीं है? इस टाइप की मुताबिक ये हमारी वैल्यू को अपडेट करके हमें क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? लेकिन यहां पे आपका सवाल बनता है कि सर इस एक्शन को पता कैसे चला डिस्पैच को कि हमें जाना है इस रिड्यूसर के अंदर ही? लेकिन एक्शन की टाइप भी कैसे मैच हुई? मैं कहता हूं भाई मेरे पास अगर 3 फाइल होती फिर भाई ये होता इस तरीके से। मैंने आपको बताया था ना कि डायग्राम तो आपको कह रहा है यूआई एक्शन रिड्यूसर स्टोर, और स्टोर से जाता है स्टेट और फिर यूआई, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भाई, एक डायग्राम छोटे से लेकर आते हैं। डिस्पैच हुआ क्यों से? एक्शन पे। जैसे एक्शन से डिस्पैच होता है ना, एक्शन जाता है स्टोर के पास, क्योंकि आपके रिड्यूसर कहाँ मौजूद होते हैं? सारे स्टोर के पास मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं क्लास? स्टोर के पास। सारे रिड्यूसर वहां पे होंगे आपके। अभी एक है हमारे पास, वहां पे उसने देखा अच्छा भाई ये वाली टाइप रखी है इसके पास, तो मुझे किसके पास जाना है? इस वाले रिड्यूसर के पास जाना है। टाइप मैच हुई, वैल्यू अपडेट हुई, ग्लोबल स्टेट क्या हो गई वहां पे? अपडेट हो गई। अब चीज समझ में आई या नहीं है? समझ में? या आप ये वाला डाल के नहीं समझो, सिंपल ये डाल के समझ लो भाई। एक्शन यूआई एक्शन
रिड्यूसर से स्टोर में अपडेट हुआ, स्टोर से वापस इसके बाद आ गया यूआई के पास। अब ये याद रखो बस सिंपल, और कुछ भी याद नहीं रखो। लेकिन ये बताओ ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? चले काम करता हूं थोड़ा भाई, एडवांस में चले जाए। अच्छा भाई, अगर मैं डिफॉल्ट हटा दूं, क्या दे रहा है ये? एरर दे रही है। मैं आपको एरर पढ़ा देता हूं भाई। भाई हमेशा याद रखना, क्लास रिड्यूसर जब भी बनाओगे आप, 1 हो 10 हो या 1000 हो, हमेशा इसके अंदर डिफॉल्ट क्या करोगे? रिटर्न लाजमी करोगे। मतलब जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी ना क्लास, मतलब ये स्टेट, इसको हमेशा क्या करोगे आप लोग? डिफॉल्ट रिटर्न लाजमी करोगे, वरना आपके पास ये एरर आता रहेगा। तो आपने क्या करा भाई? डिफॉल्ट रिटर्न करो ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दो? आपकी सारी स्टेट। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे ये भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है भाई। सही है। आप कोडिंग स्टाइल देखोगे ना लोगों का, तो आपको पता चलेगा। तो ज्यादातर मैंने देखा भाई, लोग जो ना ये कोडिंग स्टाइल यूज कर रहे होते हैं, रिटर्न एम्प्टी ऑब्जेक्ट और उसके अंदर इसको कॉपी करवा देते हैं। क्लास है क्लियर हुआ? यस सर। अब एक काम करते हैं, ये काउंटर रिड्यूसर है मेरे पास, मैंने करा यहाँ पे ऐड काउंटर रिड्यूसर। क्या करती क्लास में? ऐड, कॉपी करा, पेस्ट करा, इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस काउंटर रिड्यूसर। सही है क्लास? अच्छा भाई, अब यहाँ पे ना माइनस वाली जो लॉजिक हमारे पास, उसको मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। अब ये वजह इसलिए कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ा आपको एडवांस भी करवाना है भाई। ये तो बेसिक हो गया एक रिड्यूसर। रिड्यूसर आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं। एक्शन मल्टीपल का मसला नहीं है, हैंडल एक ही तरीके से होता है। लेकिन रिड्यूसर मल्टीपल हो ना, तो हैंडल क्या होता है फिर? डिफरेंट तरीके से होता है। अच्छा भाई, ऐड काउंटर कॉपी करो, पेस्ट करो। अच्छा यहां से क्या करते हैं भाई? ऐड वाली लॉजिक हटा देते हैं, या माइनस काउंटर। लास्ट चीजें क्लियर हुई? शायद तब आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर खुद ही हो जाए। अब मुझे बताओ, अब मेरा सवाल उठता है या नहीं उठता ये कि सर डिस्पैच जैसे अलग अलग हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा भाई कि ऐड काउंटर के लिए यहाँ पे जाना है, और कैसे पता चलेगा माइनस काउंटर के लिए यहाँ पे जाना है? ऐसा ही है? सही है। अब देखो जरा भाई, रिड्यूसर के अंदर हमेशा हम बनाते हैं कंबाइंड रिड्यूसर। मतलब आपके पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी रिड्यूसर हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज लाजमी है। वो चीज लाजमी क्या है? कि जितने भी रिड्यूसर बना रहे हो बना लो, लेकिन उसको एक जगह पे कंबाइन कर दो। क्या कर लो? उसको एक जगह पे कंबाइन, वरना वो काम नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ जरा आप लोग, ये स्टोर है मेरे पास, स्टोर यहाँ पे एक वक्त पे एक ही चीज ले सकता है बस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते। और मैंने क्या पास करा यहाँ पे? काउंटर रिड्यूसर। तो ये तो काउंटर रिड्यूसर के लिए भाई, ये माइनस वाले के लिए तो है ही नहीं। ऐसा है ही ऐसा नहीं है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? एक जगह बनाना पड़ेगा कंबाइंड रिड्यूसर। क्लास कुछ भी नहीं करना, कंबाइंड रिड्यूसर लिखा आपने, कॉपी करो, कंबाइंड रिड्यूसर कहां से बुला लिया आपने? रिड्यूसर से बुला लिया। सिंपल, इसके अंदर भाई ये फंक्शन है, ऑब्जेक्ट लेता है आपसे। क्या लेता है ये? ऑब्जेक्ट लेता है। जितनी भी एप्लीकेशन के आपके भाई रिड्यूसर है, सबको क्या कर लो यहाँ पे? कॉल कर लो बस। क्लास समझ में आया? कंबाइंड रिड्यूसर आ गया आपके पास, इसको क्या कर लो यहाँ से? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंबाइंड रिड्यूसर। और इस कंबाइंड रिड्यूसर को अब कहाँ कॉल कर लो?
इसका फायदा कंबाइंड रिड्यूसर का, मल्टीपल रिड्यूसर हो सकते हैं आपके पास एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन स्टोर को हमेशा एक ही चाहिए होता है बस। स्टोर कहता है मैं जो ना आपके पास रिड्यूसर एक ही लूंगा, तो फिर हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास तो मल्टीपल है, हम सबको एक जगह कंबाइन करते हैं और उस कंबाइन रिड्यूसर को फिर स्टोर को दे देते हैं। क्लास मुझे समझ आई या नहीं आई? अब देखो एक्शन आएगा हमेशा इसके पास, कंबाइन रिड्यूसर के पास, किसके पास आएगा? कंबाइन रिड्यूसर के पास। कंबाइन रिड्यूसर के अंदर जितनी भी आपके पास रिड्यूसर है वो सारे होंगे, फिर वो कंडीशन यहाँ पे आके मैच करता है, वो रिड्यूसर के पास जाते ही है डिस्पैच। डायग्राम में गलत है, मतलब गलत नहीं, वो कॉन्सेप्ट सही है वहां पे, लेकिन जो उसके पीछे हिरार्की चल रही कोड की, वो इस तरीके से एक्शन हमेशा आता है स्टोर के पास। क्यों? क्योंकि स्टोर के पास होता है सारे कंबाइंड रिड्यूसर या सिंगल रिड्यूसर, फिर यहां से वो मैच करता है भाई, अच्छा ये टाइप है, फिर वो अपनी ग्लोबल स्टेट अपडेट करता है इस तरीके से। हाँ, टाइप हमेशा डिफरेंट होगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो यहां भी एड काउंटर कर दो, यहां भी एड काउंटर कर दो, नहीं, टाइप हमेशा क्या होगी? डिफरेंट होगी, यूनिक होगी हमेशा टाइप, हर काम के लिए। टाइप का भी भाई पूरा फंडा होता है, बताता हूं मैं, टाइप पे आते हैं। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं इसको, रिडक्स कांस्टेंट, रिडक्स कांस्टेंट, सही है। तो इसकी अलग फाइल होती है प्रॉपर, सही है क्लास? चेक करते हैं भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखो ये क्या आ गया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया या नहीं आया? मैंने यहाँ से ना एक चीज रिमूव करी थी स्टोर के अंदर से, सही है। होम पर आओ, सिलेक्टर, एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट लिखते हैं, ऐसी आई लिख देते हैं और चेक करते हैं ग्लोबल काउंटर। चलो इसको कर देते हैं थोड़ी के लिए कमेंट। जी क्लास क्या है आपके पास यहाँ पे? कंबाइंड रिड्यूसर के जितने भी रिड्यूसर कंबाइन हुए हैं वो सारे आपके पास क्या कहां पे उठ के आ गए? एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर उठ कर आए, सही है। और एम्प्टी ऑब्जेक्ट ने आपको सिलेक्टर के अंदर दे दिए सारे, समझ में आया एम्प्टी ऑब्जेक्ट का फायदा या नहीं आया? अब मुझे भाई इसके अंदर से ना ये ग्लोबल स्टेट निकालनी है, क्या निकालनी है क्लास? अच्छा एक मसला हो गया पता, तो काउंटर के अंदर सिनेरियो गलत बना दिया मैंने, चलो खैर, ये जो समझ में आई आपको या नहीं है? कमांड रिडक्शन वाली, इसको हम सही कर लेंगे। अब आपने भाई क्या करना है, स्टेट डॉट एड काउंटर रिड्यूसर, मतलब कि भाई एड काउंटर रिड्यूसर जो स्टेट रिटर्न कर रहा है ना, मेरे पास सिर्फ वो लेकर आओ। क्या लेकर आओ? एड काउंटर रिड्यूसर जो स्टेट रिटर्न कर रहा है वो लेकर आओ। तो आप लोग मुझे जरा बताओ, एड काउंटर रिड्यूसर बाय डिफॉल्ट कौन से स्टेट रिटर्न कर रहा है? इनिशियल स्टेट कर रहा है, और माइनस भी क्या कर रहा है? इनिशियल स्टेट। तो आप लोग जरा देखना एससीएल के अंदर आपके पास इनिशियल स्टेट उठकर आ जाएगी। अब भाई आ गई उठकर या नहीं आई? सेम सीन है, बस फर्क क्या है, पहले आप स्टेट करते थे, अब आपको स्टेट नहीं करना, अब आपको रिड्यूसर का नाम भी बताना है कि किस रिड्यूसर से चाह रहे हो स्टेट लेकर आओ। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वैसे हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर रिड्यूसर एक ही होना चाहिए था, काउंटर के अंदर रिड्यूसर हमेशा क्या होना चाहिए था? एक ही होना चाहिए था, उसमें मल्टीपल केस होने चाहिए थे, लेकिन मुझे मल्टीपल पढ़ाने थे तो मैंने मल्टीपल कर दिए, बड़ा मसला नहीं है भाई। क्या कर दो भाई वापस इसको ग्लोबल काउंटर और इसको कर देते अनकमेंट, चेक करते भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये एसईएल का हटा दो, इसको यहाँ कंट्रोल करो। क्लास प्लस हो रहा है, माइनस नहीं होगा, माइनस की एक्शन कॉल हो रही है, माइनस के लिए स्टेट भी अपडेट हो रही है, लेकिन मसला क्या है, माइनस वाली जो स्टेट है ना वो वाला भी
वो क्या है? हाँ कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन है कि वो स्टॉप वॉच है ना, सॉरी स्टॉप वॉच है, काउंटर है ना, तो इसके लिए मल्टी थ्रेडर बनेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं बता देता हूँ। अच्छा देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट एड काउंटर रिड्यूसर, एड काउंटर रिड्यूसर ये मेरे पास ये डिफॉल्ट रिटर्न कर रहा है, स्टेट रिटर्न कर रहा है ये। अच्छा अब मुझे अगर इसको अपडेट करवाना है, ये अपडेट हो भी रहा है, लेकिन ये जब अपडेट हो तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू अलग होगी। देखिए भाई जरा मैंने क्या करा, सिंपल इसको कॉपी करा, इसको पेस्ट करा, मसला आ जाएगा। अलग अलग फाइल में कर लेते हैं। ये काम करते हैं सही है, वैल्यू का मसला नहीं है, हमें काम कर लेते हैं। अगर ये केस डिफाइन हो तो कंसोल चलाओ, माइनस रिड्यूसर, वरना ये चलाओ, सही क्लास हमारा वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हमें चेक करना है कि हमारी रिड्यूसर चल रहा है नहीं चल रहा। प्लस करा काउंटर रिड्यूसर चला आपके पास, माइनस करा कौन सा काउंटर रिड्यूसर चला आपके पास, माइनस चला, तो ये आपके पास स्टेट जो हो गई यहाँ पे सारी रिडक्स कंप्लीट हो गई, तो कंप्लीट हो गई, सॉरी रिडक्स चीजें हैं अभी हमारे पास बहुत सारी। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्लो तैयार हो चुका है। फ्लो का मसला इससे आया थोड़ा सा एंड में जाके, क्योंकि हमारे पास एक काउंटर है छोटा सा जो हम सिंपल एक ही स्टेट पे खेलते हैं, मल्टीपल स्टेट पे नहीं खेलते। अगर हमारे पास कोई सेकंड चीज होती, मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं भाई, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्टर 1, इसको करते हैं सिलेक्टर 2, सही क्लास सिलेक्टर 1 डॉट ग्लोबल सिलेक्टर 2 और ग्लोबल काउंटर काउंट नहीं आ रहा भाई, पहली वाली प्लस वाली है और सेकंड वाली किसकी है, माइनस पे कौन सी अपडेट हो रही है, सिर्फ माइनस वाली स्टेट, और प्लस के ऊपर प्लस वाली स्टेट। क्लास समझ में आया, जब भी नहीं आया स्टॉप वॉच का हमने वैसे कचरा कर दिया बिल्कुल, लेकिन चलो खैर मसला नहीं। ये जो समझ में आई ये नहीं है क्लास समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये एक काम कर लो भाई, अगर इसको ज्यादा मेहनत हो रही है ना, इसको थोड़ी देर के कमेंट करो और रिड्यूसर में आओ, ये माइनस वाली जो है ना लॉजिक वापसी का लगा दो, यही लगा दो और इसको कर दो कमेंट। कंबाइन वाला समझ आया आपको, ये नहीं आया, ये कंबाइन वाला समझाने के लिए मैंने करा था, कंबाइन समझ में आ गया आपको, तो कमेंट कर दो इसको बस, और भले इसको कंबाइन के अंदर ही रहने दो, सही क्लास इसको कंबाइन के अंदर ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। अब करते हैं प्लस माइनस, भैया डन है, तो भाई ये आपके पास रिडक्स हो गई 60 to 70% कंप्लीट। लो समझ में आया रिडक्स का, ये नहीं आया। अब सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक चीज रहती है पेलोड वाली, कि भाई मैं किस तरीके से डेटा भिजवा सकूं आगे, सही है, यूआई से कोई डेटा चाहिए एक्शन के अंदर, वो कैसे आएगा। अच्छा भाई क्लास अब एक चीज याद रखना कि रिडक्स कहां कहां यूज होती है। भाई जितनी भी एपीआई इंटीग्रेशन होती है, जितनी भी एपीआई इंटीग्रेशन होती है, जितनी भी एपीआई कॉल होती है,
एपीआई कॉल डायरेक्ट यूआई पर नहीं होती। एपीआई कॉल डायरेक्ट यूआई पर आप लोगों ने अदर एप्लीकेशन बनाई थी, मैं सारी कन्वर्ट करवाऊंगा ये एप्लीकेशंस ड्रग्स के ऊपर, टेंशन नहीं लेनी। अभी आप लोगों ने टू बनाई थी फाइल इसके ऊपर, वो भी मैं कन्वर्ट करवाऊंगा ड्रग्स के ऊपर। जितनी भी एपीआई कॉल होंगी वो सब किसके अंदर होंगी? ड्रग्स के अंदर। और ड्रग्स के अंदर कहां पे कॉल होती है? एक्शंस के अंदर। जितनी भी बिजनेस लॉजिक होती है ना, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कंपोनेंट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस लॉजिक लिख देते हैं कि ये कंडीशन मैच करो, ये चीज एमडी तो नहीं है, ये चीज एमडी तो नहीं है। ये सारे काम हम कहां करवाते हैं? एक्शन के अंदर करवाएंगे। एक्शन है ही इसके लिए हमारे पास। कंपोनेंट हमारा सिंपल साफ सुथरा होगा बस, यूआई और सिंपल जो लॉजिक करनी डिस्पैच करेंगे। जो छोटी मोटी कंडीशन है बस वो, जो एपीआई लेवल की कंडीशन होगी वो सारी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई? एक्शन के अंदर। एपीआई कॉल भी कहां पे होगी? एक्शन के अंदर। अच्छा भाई, अब मैं बताता हूं आपको अप्लाई मिडलवेयर थंक हमने क्यों यूज करा। अभी सिर्फ लिख लो, प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी हम कोई एपीआई इंटीग्रेशन नहीं करते। भाई रिडक्स का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? सवाल होता है जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? एसिंक्रोनस किसने बोला? जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? सिंक्रोनस। वेट नहीं करती किसी का, चल जाती है भाई, इंतजार नहीं करती, ऐसा ही है। रिडक्स का भी सेम सिनेरियो यही है। रिडक्स का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है सिंक्रोनस, वो एसिंक्रोनस नहीं है। लेकिन जब हमें एपीआई कॉल करवानी होती है तो हम क्या करते हैं भाई? वहां पे फिर एसिंग अवेट लगा देंगे, कहीं ना कुछ तो लगाएंगे ना, फैच वगैरह करके, प्रॉमिस वगैरह करके हमें वहां वेट करवाना भाई एपीआई कॉल करने का। लेकिन रिडक्स कहता है भाई मैं वेट नहीं करूंगा। रिडक्स कहता है मैं वेट नहीं करूंगा। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं? थंब यूज करते हैं। थंब आपके पास क्या है? मिडलवेयर है जो रिडक्स को एसिंक्रोनस कर देता है। रिडक्स का जो वो होता है ना एक्शन, जो डिस्पैच है आपके पास, वो क्या हो जाता है? एसिंक्रोनस हो जाता है। आप लोग हो सकता है भाई घर जाके कोई ज्यादा मेजॉरिटी बच्चे YouTube पे वीडियोस देखेंगे रिडक्स की, समझ में नहीं आई होगी, वो देखेंगे, सर्च करेंगे, सही है, थापा की, हैरी की, पता नहीं किस की देखेंगे, सही है। तो वो तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक्शन के अंदर रिटर्न करवाएंगे, ये याद रख लेना, लिख दो आप बात। मैंने रिटर्न करवाई यहाँ पे, वो रिटर्न नहीं करवाएंगे। वो क्या करेंगे? डायरेक्ट डिस्पैच करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे क्लास? डायरेक्ट डिस्पैच। और चल भी जाएगा, मैं चाहूं अभी ये रिटर्न हटाऊं और डायरेक्ट डिस्पैच करूं, चल जाएगा ये। आप लोग मुझे बताओ जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के कितने तरीके हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने भी पढ़ाया था ये आपको, मुझे याद है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बिहेव करवाने के लिए कितने तरीके हैं? पहला प्रॉमिस, एसिंग अवेट, सेट टाइम आउट होता है लेकिन वो करते नहीं हम, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कितने दिन लगे। एसिंग अवेट, प्रॉमिस और कॉल बैक और क्लोजर्स। क्लोजर होती है चार चीजें, एसिंग अवेट, प्रॉमिसेस, कॉल बैक और क्लोजर्स। पढ़े कभी भाई? सबसे ज्यादा इंटरव्यू के अंदर ये सबसे ज्यादा क्लोजर फंक्शंस क्या होते हैं? इनर फंक्शन के बाद एक्सेस होता है उनका जो उसके स्कोप से बाहर। आउटर फंक्शन की वैल्यू क्या होता है? इनर फंक्शन के बाद उन प्रॉपर्टीज का एक्सेस होता है उसके स्कोप से बाहर। बिल्कुल। प्रैक्टिकली है, बहुत भी होता है। नहीं प्रैक्टिकली इतना अच्छा समझ नहीं आया। प्रैक्टिकली समझ में तब आएगा जब डेली बेसिस पे काम होगा। क्लोजर्स में ना कोई काम नहीं करता, इतना नीड नहीं पड़ती थी, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए।
किसी को बताऊंगा, अभी टॉपिक से बाहर चले जाएंगे हम लोग। अभी मैंने बताया एसिंक्रोनस करने के कितने तरीके, 4, प्रॉमिसेस, एसिंग अवेट, कॉल बैक, क्लोजर। मुझे बताओ इस एक्शन के अंदर हम एसिंक्रोनस किस तरीके से कर रहे हैं, कॉल बैक बना हुआ ही है। अगर मैं अप्लाई मल्टीपल टाइम हटा दूं ना तो मैं कॉल बैक लगा ही नहीं सकता। अगर मैं अप्लाई मल्टीपल टाइम हटा दूं तो ये मैं कॉल बैक इसके अंदर लगा ही नहीं सकता। वो मुझे देगा एरर कि आप अगर जाओ इसको रिडक्स को सिंक्रोनस करना चाह रहे हो, एसिंक्रोनस, तो कोई ना कोई मिडलवेयर यूज करो। सही क्लास? तो भाई इसलिए हमने अप्लाई मल्टीपल टाइम यूज करा था, इस वजह से हमने रिटर्न क्या करा है, कॉलबैक फंक्शन। क्लास इज क्लियर हुई या नहीं हुई? चलें जी, आज के लिए भाई रिडक्स इतना काफी है। सही है, रिडक्स की भाई प्रैक्टिस लाजमी करना। आपका असाइनमेंट यही है भाई कि आप जो है वो क्या कहते हैं, ये काउंटर एप्लीकेशन बनाओगे और 2 एक्शन होंगे और आपके रिड्यूसर एक ही होगा, लेकिन रिड्यूसर एक होगा लेकिन वो कंबाइन रिड्यूसर होगा। अपनी आदत कंबाइन की रखना, क्योंकि यूज कंबाइन ही होगा आगे जाके, सिंगल नहीं यूज होता भाई। वही चीज यूज करो जो यूज होती है भाई, बिना अगर अपनी प्रैक्टिस बुरी चीजों मत लेके जाओ। क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई 1 हफ्ता है आपके पास। 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको रिडक्स घर बैठ के समझ में नहीं आती, उसके ट्यूटोरियल्स देखो, इसकी मेहनत करो, कोशिश करो। जितना हम क्लास में कर सकते थे हमने उतना कर दिया। अगली क्लास के अंदर सिंपल जो ना इसके अंदर करेंगे पेलोड का काम, कि पेलोड किस तरीके से सेंड होता है, एपीआई कॉल करेंगे और फिर करवाऊंगा आपको टूलकिट बस। और जैसे अगली क्लास होगी आखिरी क्लास, ये याद रखना। फिर हम लोग परेशान हो गए कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, ये मसला वो मसला। अभी तक प्रैक्टिस आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे भाई, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आपको थंब भी आता होगा, आपको टूलकिट भी आती होगी, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या यूज करते हो। अगर मार्केट की कंडीशन पूछो भाई, तो मार्केट के अंदर थंब मेजॉरिटी में तो थंब ही देखी ज्यादातर यूज होते हैं। टूलकिट यूज होती है, ऐसा नहीं यूज नहीं होती, लेकिन लोग कम यूज करते हैं। न्यू है और इतने डेवलपर्स अभी उससे इतना मैच्योर नहीं है जितने सीनियर डेवलपर्स हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस किसके ऊपर है, थंब के ऊपर है। अब मिसाल के तौर पर आप किसी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो किसी न किसी टीम लीड के अंडर काम करोगे। अब अगर वो टीम लीड 3-4 साल से काम कर रहा है तो उसे टूलकिट पढ़ी नहीं होगी। अब जब उसने कोई चीज नहीं पढ़ी तो वो आपसे वो काम नहीं कर पाएगा। उसको पता है भाई कल सुबह तो फंस गए किसी चीज के अंदर, तो वो कहां से सॉल्व करवाएगा? लॉजिकल बात है भाई। अब मेरे अंडर में 5 लड़के काम कर रहे हैं तो मैं उनसे वही चीजें करवाऊंगा तो मुझे भी पता है। अब मैं मुझे थोड़ी बोलूंगा भाई तू ये भी कर ले, मुझे पता नहीं है, फिर मैं टीम लीड किस काम का? सही बात है। तो भाई हमेशा वही काम, वही चीजें होती है जो ज्यादातर उसके डेवलपर मौजूद होते हैं। सही क्लास? लेकिन टूलकिट बहुत अच्छी है। अभी आपने ट्रिक्स पढ़ी, आपने यूआई से डिस्पैच करा, एक्शन में आए, एक्शन से एक और डिस्पैच हुआ, किस पे गए, रिड्यूसर पे गए, रिड्यूसर पे वैल्यू अपडेट हुई, फिर स्टोर पे गए, स्टोर से वैल्यू आपसे किसके ऊपर उठ गई, 4 स्टेप थे। टूलकिट में से 2 स्टेप थे। टूलकिट में कितने स्टेप थे? डिस्पैच हुआ, डिस्पैच होने के बाद क्रिएट स्लाइस हुई, सही है। क्रिएट स्लाइस के अंदर ही रिड्यूसर भी होता है और एक्शन भी होते हैं, वहीं को होते हैं सारी चीजें। मतलब आपकी ग्लोबल स्टेट भी वहीं पे होगी और आपके एक्शन भी वहीं नीचे डिफाइन होंगे, और उसी फाइल के अंदर आपका स्टोर भी क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। समझ में आई क्लास? मतलब वो सिर्फ 2 स्टेप है, मतलब वो समझने में मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन ये करवाने की वजह ये थी भाई, मुझे कहा था कि टूलकिट ही करवाओ सिर्फ, लेकिन मैंने सिर्फ टूलकिट इसलिए नहीं करवाई तो मार्केट में आप गए और कोई कहता भाई हमें टूलकिट यूज नहीं करनी, फिर क्या करोगे आप लोग? डायरेक्ट टूलकिट पढ़ोगे, रिडक्स के कोर समझ में नहीं आएंगे। कोर चीजें पता होना लाजमी। अच्छा भाई, आज के लिए इतना काफी है, क्लास आधा घंटा बाकी है, प्रैक्टिस कर लो ज्यादा अच्छा भाई रिडक्स की। तो थोड़ी बहुत चीजें जो आपने पढ़ी है अभी वो आपको समझ में आ जाएगी।
USB है, मैं दे रहा हूँ।